क्लास में बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला। मैं सर आपको एक्चुअल में मैं आज तक मैंने पहले आपकी जो डेमो क्लास थी सर उसमें भी जुड़ा था। उस समय मैं सर आपको आयुर्वेदाचार्य समझ रहा था। अब सर मुझे आप ये बताएं, आप एक इंजीनियर होते हुए इतना आयुर्वेद का और इसका अनुभव आपने कैसे प्राप्त किया सर? सब समर्पण के ऊपर है मुझे, प्रेम से, राष्ट्र प्रेम से। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे? आपने इस कक्षा से क्या सीखा, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर मैंने इस कक्षा में बहुत कुछ सीखा है सर। सबसे पहले सर मैं कर्म के बारे में, सर मेरे को दो चीजों के बारे में कर्म का पता था कि भाई एक तो आदमी इस जन्म में कर्म करता है और एक पूर्व जन्म के कर्म किए हुए। कर्म फल के बारे में मुझे दो चीजें बता दी, लेकिन आज मुझे पता लगा भाई कर्म के अंदर तीन चीज होते हैं, एक क्रियमान, संचित कर्म और प्रारब्ध। ये मेरे को बहुत अच्छा चीज मिली। मेरे को पहले दो चीजों के बारे में नॉलेज थी सर। दूसरा सर मैं न्याय की परिभाषा के लिए मैं काफी कंफ्यूज था, मुझे इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया। तीसरा सर आपने जो बताया आत्मा, बैड सोल और गुड सोल, इसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ सर किताबी ज्ञान अलग चीज होती है और जो डिस्कशन से जो मुझे नॉलेज मिली काफी अच्छी मिली सर। क्या लगता है कुछ? दूसरा सर जी बोलिए आप बोलिए। बिल्कुल सर, मैं ये चाह रहा हूँ सर, आप जो क्लासेस दे रहे हैं उस क्लासेस में सर मेरे बच्चे 12-13 साल का है अभी नहीं, लेकिन अगले साल मैं उसको आपकी क्लासेस में जरूर अटेंड करूंगा। बच्चों के लिए हम नेक्स्ट वीक से क्लासेस शुरू कर रहे हैं, टीनेज बच्चों के लिए, तो आप उस क्लास से बच्चे को जोड़ सकते हैं। वो भी 7-8 घंटे की क्लासेस रहेंगी और उसमें हम बिल्कुल सर अपन संस्कृति की लगभग ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर करने का प्रयास करें। बिल्कुल नहीं, मेरा तो ऐसा मानना है सर, अगर आपका हरिद्वार में अगर 2-3 दिन की क्लासेस का है तो कभी हमारा हरिद्वार आना होगा तो हम 2-4 दिन बच्चों को आपके, मैं उस हिसाब से प्लान बना के आऊंगा, बच्चों को 4 दिन आपके यहाँ छोड़ूंगा। कहाँ से आप? जी बिल्कुल सर मैं राजस्थान जोधपुर से बोल रहा हूँ सर। ठीक है, नंबर पे संपर्क कीजिएगा, आपको जरूर सूचना दी जाएंगी। गगनदीप जी आपको कक्षा बिल्कुल जी गगनदीप जी आप छोटा सा अनुभव साझा करना चाहेंगे अपना, वीडियो ऑन करके? हाँ, मैं वाली गगनदीप ना? हाँ जी राय जी। हाँ जी आर्या जी, अनुभव मैंने तो राष्ट्र प्रेम की जो गहराइयां है ना वो सीखी आर्या जी से हैं। इनकी बाकी क्लासेस भी काफी इंटरेस्ट से मैंने अटेंड करी हैं, लेकिन ये इस टॉपिक के ऊपर जो लिंक करते हैं ना हमारे, जैसे मान लीजिए यूजेनिक्स को जब भी ये लिंक करेंगे राष्ट्र प्रेम से करेंगे, साथ के साथ अपने सनातन धर्म से जब लिंक करते हैं ना, ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने और कभी किसी की क्लास में नहीं देखा, कभी नहीं जी। सच में क्या लगता है ये कक्षाएं हमारी माताएं बहनों को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? ज्यादा बहुत जरूरी है। मैं खुद ये लिंक सबके साथ साझा करती हूँ और वो भाग्यशाली हैं जो इनमें जुड़ते हैं, और दुर्भाग्य रहता होगा कहीं ना कहीं जो नहीं जुड़ पाते हैं। और ये सब सारी बहनों और माताओं को जरूर जुड़ना चाहिए, और जितने भाई लोग जुड़े हैं उनको चाहिए अपनी पत्नियों को और अपनी यंग बहनों को इसमें जरूर जोड़े, क्योंकि जीवन के मायने बदलते हैं और हमने बदलते देखे हैं इन क्लासेस में लोग। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे आप भी 2 मिनट के लिए? डॉक्टर सुरेंद्र जी। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आप लोग जो इतना परिश्रम कर रहे हैं देश को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए, ये बहुत ही साधुवाद के योग्य काम है। और पूरा लोगों को बैकग्राउंड जो आप दे रहे हो माताओं बहनों को देश की लव जिहाद से बचाने के लिए, ये बहुत, मैं तो कहता हूँ ये इसके लिए यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और ये रेगुलर क्लासेस चलनी चाहिए। और हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये हमारे राजस्थान में जो है जोहर क्यों हुए, ये आज जो हजारों लाखों स्त्रियां जो मारी गई, किस वजह से मारी गई, जो हमारी जो बल वीर्य था, जो शक्ति थी, वो हमारे जो क्षत्रिय शक्ति थी, वो कितना उसका हास हुआ है और किस तरीके से जो है जिहाद ने उनको खत्म किया है। तो आज जो है हमारी जो है गांव में देसी गोवंश पलना बंद हो गया, तो जिसकी वजह से आज हमारी जो है अच्छी संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, देसी शुद्ध घी मिल नहीं रहा है। तो माताओं बहनों को शुद्ध देसी घी अगर प्राप्त होगा और लोगों को शुद्ध देसी घी प्राप्त होगा और गाय पलेंगी देसी, तभी हमारी संतति भी अच्छी उत्पन्न होगी।
इस कक्षा से क्या सीखा आपने? आज ऑनलाइन वैदिक गुरुकुल कक्षा से क्या सीखा, वो थोड़ा सा बताना चाहेंगे? क्या लगता है युवाओं को करना चाहिए कक्षा? नहीं, ये बहुत आवश्यक है। ये बैकग्राउंड जो इन्होंने हिस्ट्री बताई है कि ये अच्छी संतान उत्पन्न करने के जो मतलब प्रेपरेटरी क्लास है ये, और इसकी बैकग्राउंड जो बताई है आर्य जी ने और आप लोगों ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये जो लोगों को पता ही नहीं है कि भाई क्या हमें संतान के लिए अच्छी संतान कैसे गुणवान संतान किस तरीके से आह्वान करना चाहिए। जब तक माँ बाप जो हैं वो शुद्ध नहीं होंगे, शुद्ध विचारों के नहीं होंगे, शुद्ध विचार उनमें अपने संस्कार जनित नहीं होंगे, अच्छे संस्कार उनके अंदर नहीं आएंगे, तब तक अच्छी संस्कार संतान कैसे पैदा होगी। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मयंक जी कुछ कहना? आर्य जी, आज की क्लास की सबसे अच्छी बात और खूबसूरती ये है कि बड़े क्लियर कट शब्दों में आचार्य जी ने समझा दिया कि राम तो मिलेंगे लेकिन सामने से सीता जी बनना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही दूसरी तरफ सीता जी तो हैं पर उनको ग्रहण करने के वाले राम भी सामने होने चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर जो पॉइंट है, ये तो आज पहली कक्षा थी, ये तो आज आपकी पहली कक्षा थी ये गर्भाधान की। आज तो छोटी सी भूमिका थी, कल और परसों भी आपको और अच्छे अच्छे विषय जानने को मिलेंगे और निश्चित ही आप बहुत कुछ सीखेंगे। मयंक जी कुछ कह रहे थे आप? मयंक जी। सर मुझे आपकी आज की क्लास में काफी अच्छा लगा, और मैं ये चाहूंगा कि सर दोबारा इसी फर्स्ट क्लास को मैं एक बार और सुनना चाहूंगा, क्योंकि बीच में कुछ डिस्टरबेंस की वजह से मैं उसको साउंड में क्लियरिटी सुन नहीं पाया। हालांकि मैंने काफी अच्छा सुना है और मैं तो ये चाहता हूँ सर मैं आपके साथ जुड़ूं और कुछ लोगों का भी भला करूँ जो इस चीज को नहीं जानते हैं, उनको भी इसके बारे में नॉलेज दूं। और मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सर आपसे साथ सनातन धर्म के लोग जो भी है आपसे जुड़े। जी मयंक जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुलदीप जी, अन्य कुछ? हाँ जी कुलदीप जी, अन्य सदस्य। जी आचार्य जी। जी नमस्ते जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? आपने कल एक वाक्य बोला था कि आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। जी जी जी। तो ये आज की जो क्लास मैंने अटेंड करी है वाक्य में, वो आपका सेंटेंस चरितार्थ हुआ है। जी जी। और आंखें बिल्कुल खुल गई है। इतने दिन जो हम भ्रम में जी रहे थे, जी जी जी, वो आज धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। अन्य सदस्य भी इन कक्षाओं को प्रेरणा देंगे आप करने के लिए? अन्य सदस्यों को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्ग लोगों को। एक सदस्य थी मोहन जी, मेरे ख्याल से मोहन जी नाम था, क्या नाम था? मैं नाम भूल गया, वो जो जुड़े थे। मोहन जी 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 अच्छा जी। कैसा लगा आप कक्षा? आप कह रहे थे मैं छोड़ूंगा इस कक्षा को, मैं कुछ और ले लूं, आप टाइम पास कर रहे थे, कैसा लगा अब आपको? कुछ नहीं गुरु जी, हाँ, जो मैंने सोचा था शुरू में कि ये चूंकि गर्भधारण का विषय है, तो मुझे ऐसा पहले लग रहा था कि ये मेरे लिए ऐसा ना हो कि समय मेरा चला जाए, लेकिन अभी तो विषय ही पूरा अलग है। अभी जो गर्भधारण तक हम पहुंचे ही नहीं है, तो ये जीवन धारण करने वाली प्रक्रिया जो आज बताई वो अच्छी थी। जी जी जी। और ये मुझे चाहिए था। मूल जो है कि हमारे सनातन धर्म के मूल वैज्ञानिक तत्व, जी जी, क्योंकि हम लोग समाज में जाते हैं, जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी स्पष्टता होगी तब हम किसी को बता पाने की स्थिति में होंगे। जी जी जी। तो मेरा तो स्वाध्याय करने का, ये आपके साथ जुड़ने का प्रयोजन यही है कि मैं स्वाध्याय करूं। और अभी अध्ययन जो आपने गुरुदेव ने बताया है महाभारत, रामायण और गीता का, जी जी जी, पिछले 3 महीने से मेरे मन में रामायण के और महाभारत के ऊपर में मेरा अध्ययन चल रहा है। जी जी। बट अभी वो एक कंसोलिडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। जी जी। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। धन्यवाद आपका। जी जी। मोहन जी, समय आपका व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आने वाली कक्षाओं में भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। अभी जैसा कि हम बच्चों के लिए एक कक्षा तैयार कर रहे हैं, जैसे कि आचार्य जी ने बताया, तो मेरा आपसे निवेदन है आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन कक्षाओं से जोड़ने का प्रयास करेंगे। जी मोहन जी। गुरु जी, मैं 10-12 बच्चों को मैं जरूर करूंगा। हमारा यहाँ बाल संस्कार केंद्र एक चलता है। जी जी जी। लेकिन चूंकि ये विषय ऐसा है तो मैं इसमें कम से कम 5वीं के ऊपर के जो बच्चे, जी जी, 10 से 15 बच्चों को सामूहिक रूप से मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि वो आपके इस प्रयोजन में जुड़े। जी जी। ये क्लास जो हमारी होगी ये 9th क्लास से बच्चों को हम लेंगे ताकि वो समझ सकें, क्योंकि इसमें हम साइंस का यूज करेंगे, साइंटिफिक फैक्ट्स बच्चों को बताएंगे। इसलिए 9th 10th और 11th 12th 4 क्लास के बच्चे हम रखेंगे। जी जी, ठीक। सुरभि जी कुछ कहना चाहती हैं आप? सुरभि जी।
अनुभव साझा करना चाहते? हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे पुरुषोत्तम राम ने सीता जी से शादी, जो अपना अनुभव साझा करना चाहें कई। आचार्य जी स्क्रीन शेयर कर दीजिए नंबर वाली एक बार। जी जी जी, सभी के लिए आने वाले दिनों में जी जी गुरुजी, एक मैं प्रश्न थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा था। उन्होंने बहुत सारे गलत प्रश्न उठाए हैं, इनका निराकरण जो आपने बताया रामायण, उसमें सब में हो जाएगा? क्योंकि कई जगह पे वो वाल्मीकि रामायण को भी रोंगली मिसकोट करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, जो वाल्मीकि रामायण बाजार में है नॉर्मली वो गीता प्रेस गोरखपुर की है जी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उन लोगों ने नकली रामायण छाप के कोई साजिश रची है, पर उनके पास जो आचार्य हैं या जो व्याकरण के विद्वान हैं वो उच्च कोटि के नहीं हैं कि वो उस मिलावट को जान पाए। समझ रहे हैं आप? वो किसी गुरुकुल के आचार्य नहीं है, बस उन्होंने वो हायर कैसे करते हैं, कोई संस्कृत का विद्वान हो उसे बुलाया और ट्रांसलेट करके छाप दिया। तो जब गुरुकुल के आचार्य जो व्याकरण, अष्टाध्यायी, निरुक्त, निघंटु, इन सारी चीजों को अध्ययन करता है, समझता है, तो वह समझ जाता है, वह श्लोक देखकर ही समझ जाता है ये ऋषि वाल्मीकि का श्लोक है, कम्युनिस्टों का है। तो ये जो जिसने किए हैं ना, जो इनके जो भाष्यकार हैं, ये है स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती। और जब तक ये जीवित रहे इस भारतवर्ष में इनसे ऊंचा व्याकरण का कोई विद्वान नहीं था और ये गुरुकुल के आचार्य रहे हैं। तो इन्होंने ये जिम्मा लिया और ये बहुत सारी किताबें इन्होंने सही भाष्य करके लिखा और वो जो मिलावटी श्लोक थे उन सबको बाहर निकाला। मैं आपसे पूछता हूँ मोहन जी, गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में एक श्लोक है जिसका अर्थ दिया हुआ है कि जब सीता माँ को उठाकर ले गए, रावण उठाकर ले गया, तो श्री राम कहते हैं कि जैसे कुत्ता थाली को चाट देता है वैसे ही झूठी हो चुकी यह सीता मेरे किसी लायक नहीं है। मुझे बताओ क्या ये श्री राम के वचन हो सकते हैं? ऐसे कभी नहीं हो सकते, राम की नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। गीता प्रेस गोरखपुर इतना माइंड नहीं लगा सके तो सोचो ऐसे कितने विक्षिप्त सिद्धांत उन्होंने छाप रखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वे भी सनातन धर्म के विरोधी हैं, पर इनडायरेक्टली गड़बड़ कुछ ऐसी हैं कि वही चीजें, इसी के कारण वो दिव्य कीर्ति करके जो दिल्ली में आईएएस ऑफिसर पढ़ते, हाँ, उसने इसी का उदाहरण दिया और एक उदाहरण देके सनातन धर्मियों की बेइज्जती कर दी। तो इसलिए शुद्ध रामायण पढ़ें और इसमें पेरियार के द्वारा उठाए गए सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जी जी, ठीक इस रामायण को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बाहुबली 3 देख रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ आचार्य जी, मैं आज ये कहना चाहूंगी, जो आपने धर्म निरपेक्षता के बारे में जो भी कहा और सर्वे सुखिना भवन्तु के बारे में जो कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जो इतने कायर बन गए वो इसी वजह से बन गए हैं कि अपने को धर्म निरपेक्ष कह के या सर्वे सुखिना भवन्तु समझ के हमने आज जो इतने कायर बने हैं वो इसीलिए बने। और मुझे बहुत ही, मैं कहूंगी कि आगे मैं सबको ये बताऊंगी जो आज आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कि सबसे ज्यादा मुझे आज इस बात की खुशी है कि मेरे को ये ज्ञान मिला जो आज तक मुझे कभी मिला ही नहीं था। तो वैदिक कक्षाएं आपको जो ऑनलाइन करने के लिए मिलती हैं, आप इनमें अन्य सदस्यों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, अपने पड़ोसी को, समाज बिल्कुल को? करेंगे, बिल्कुल करूंगी। और सबसे पहले क्योंकि हमारा भी परिवार आरएसएस का है, उनको भी बताने की कोशिश करूंगी कि जो आज तक आप बोलते आए हैं वो कितना गलत है। वो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, डायरेक्टली मत बोलना, वो आप थोड़ा नहीं, मेरे हस्बैंड बराबर में बैठे हैं, मैं उनको बताऊंगी। सुरेश जी आपके पास आए थे, सामान लेने आए थे, जब आए थे मैं उन्हें बताऊंगी कि अपने संघ में खत्म किया जाए जो हम ये कहते हैं सर्वे सुखिनः भवन्तु, बिल्कुल गलत है। मैं तो बिल्कुल बताऊंगा कि मैं जिस आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने वहां पे जब इन चीजों को बोलना शुरू किया तो उस आर्य समाज से मुझे भी निष्कासित कर दिया गया और मेरे परिवार के सारे सदस्य। नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा इस बात की तारीफ करूंगी, आज आपने मुझे बहुत अच्छी चीज सिखाई है। धन्यवाद जी। कि ऐसा ही होना चाहिए। आचार्य जी, इसमें जो हमारा सनातन धर्म इतना गिर गया है वो इसी वजह से गिर गया है कि हमने उसको धर्म निरपेक्ष बना दिया है या अपने को एक हिंदू कह के अपने को छोटा बना दिया है। बिल्कुल। जबकि हम सनातनी बहुत ऊंचे थे
और धर्मनिरपेक्ष करके करते करते आज हम यहाँ आ गए हैं। तो इसलिए और रवि भैया आप तो बधाई के पात्र हो। आपकी कक्षा में ना मेरी एक फ्रेंड जुड़ी थी लुधियाना से काफी टाइम पहले, दो महीने पहले। उन्होंने बोला था कि इस क्लास से पहले कह रही मुझे लगता था संस्कृत का हर श्लोक वेदों से ही आता है। आपकी क्लासेस से उसे ये पता चला कि मतलब संस्कृत की हर जो मतलब सूत्र है या कोई श्लोक है वो वेद नहीं होता। जी। और वो मतलब एक तरह की जागरूकता है। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके जब रिजल्ट्स आएंगे ना, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी ऐसा कार्य आप लोग कर रहे हैं। सच में हम लोग आभारी हैं। अभी दिल्ली, मेरे बच्चे तो कम से कम आभारी रहेंगे। जी। अभी दिल्ली के अंदर 2 दिवसीय गुरुकुल लग रहा है। इसी 13-14 तारीख को लगेगा। मेरा आपसे निवेदन है, कोई सदस्य अगर दिल्ली के नजदीक हो तो हम ऑफलाइन कक्षा लेंगे। 2 दिन का रहना खाना की सब व्यवस्था हमारी तरफ से होगी। आप आइए उस गुरुकुल की कक्षाओं में और अपने जीवन को और कृतार्थ कर दिए। जैसे आपने ये कक्षा हमारी ऑनलाइन ली है ना, ऐसी ऑफलाइन होती है। लेकिन ऑफलाइन में जब आप आके सीखेंगे और ज़्यादा सीखेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, कोई दिल्ली के यदि आसपास से है और थोड़ा दूर से भी है, आ सकता है। उसके रहने खाने की कोई व्यवस्था होगी वो सब हमारी तरफ से निःशुल्क होती है। उसके लिए आप लोगों को कोई शुल्क नहीं देना होता। उसकी डेट क्या होगी? 13 और 14 अप्रैल। 13 और 14 अप्रैल तो कल ही है गुरु जी? अरे हाँ कल ही है। जी। ये तो कल ही है। सॉरी कल ही है। कल आ सकते हैं, कोई नजदीक है, कल ही है। मैं तो अगले हफ्ते सोच रहा था। गुरुजी एक और प्रश्न था, लेकिन मैं करता भी आप बताओगे कब होने वाली है उसके बारे में तो पता ही नहीं चला आपने। आगे जो क्लासेज होंगी ग्रुप में आपको जानकारी मिलती रहेगी, उनकी डिटेल। रविवार को सॉरी हर शनिवार रविवार दूसरे हफ्ते के हर महीने के दिल्ली के अंदर आप बगैर कहे आ सकते हो। नंबर आचार्य जी ने स्क्रीन पर भी शेयर कर देंगे। नंबर आप सेव कर लेना। आने वाली सभी कक्षाओं की सूचनाएं आपको उन पे मिलती रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन कक्षाओं को बड़े ध्यान से सुना और आप इसी तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें, राष्ट्र धर्म संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करें। ये हमारा आपसे निवेदन है। बाकी अभी समय काफ़ी हो गया है आप लोगों के लिए, तो सभी को ओम नमस्ते जी, जय श्री राम। एक छोटा सा प्रश्न गुरु, एक छोटा